आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये कलाम हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को, उसके फ्रूट को चुरा ना सके। खुदाबंद, देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और सदा तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इस बात को कई बार लोग इतना इजी ले लेते हैं, उनको लगता है परमेश्वर जो कुछ करेगा वो सही है, जो कुछ होगा अपने आप हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्या वो करता था, क्या वो करता है और क्या वो करता रहेगा। वो आपसे प्यार करना बंद नहीं करता, वो उद्धार का काम करना बंद नहीं करता। अगर आज भी आप अपने पापों से मन फिराते हैं, वो आपको उद्धार देने में सामर्थी है। अगर आप देखें कि पहले भी परमेश्वर ये करता था, आज भी ये करता है, और जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आ जाएगा, उसने कहा मनुष्य के पुत्र को इस धरती के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार है। वो ये उद्धार का काम करता रहेगा। सेम उसी तरह से डेविल जो है, शैतान जो है, वो भी अपने काम को करने को कभी नहीं बदलता। शुरुआत से, अदन की वाटिका से लेके आज तक वो लोगों को डिसीव करता है, आज तक वो लोगों को भरमाता है। अब बात ये है, परमेश्वर आपके साथ किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करता, वो आपको फोर्सफुली नहीं लेके जाता। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखी है, एक बड़े काम को रखा है। उस बड़े काम को करने के लिए अगर आप अपने काम को
अपने हिस्से को ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से कैसे कर पाएंगे? मैंने क्या पढ़ाया आपको? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहेंगे, आप डिसीव नहीं होंगे कभी भी। कुछ भी हो जाए, जो दिखता है वो आपको डिसीव नहीं कर सकेगा। शैतान सींग लगा के नहीं आएगा। शैतान कभी भी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली व्यभिचार में लेके नहीं जाएगा, चोरी में, गंदगी में लेके नहीं जाएगा, पर वो डिसीव करेगा। वो आपको बोलेगा लोग कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ सेम है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर जैसे ही आप उस चीज़ में डिसीव होते हैं, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। मेरे प्रियो, आइए आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे यूहन्ना, पतरस, यीशु मसीह, कैसे इनके साथ भी जब इनकी परीक्षा हुई, सेम तरह से कौन था जो परीक्षा से निकल गया और कैसे डेविल ने डिसीव किया लोगों को। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती थी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लेके आए। हालेलुया। बाइबल बताती यूहन्ना, उसकी लाइफ पे एक कॉलिंग थी। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा कि परमेश्वर जब आएगा, यीशु मसीह के आने से पहले रास्ते को सुधारने के लिए वो किसी को भेजेगा। वहाँ पे यूहन्ना का नाम नहीं बताया गया, यहाँ पर भी यूहन्ना का नाम नहीं बताया गया था। पर कैसे यूहन्ना ने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यूहन्ना ऊंट के वस्त्र पहनता था, जंगलों में रहता था, वो फलियाँ खाता था, दाख मधु खाता था, वो चीज़ों से अलग था। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में बड़ी बुलाहट थी। अब उसका जन्म क्यों हुआ? मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे लिखा, वे गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ज्योति का मतलब क्या? ज्योति का मतलब यीशु मसीह, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी गवाही देना। ये परमेश्वर की ओर से योजना थी उसकी लाइफ में। पर अब कैसे डेविल उसको डिसीव कर रहा था कि वो इस गवाही के लिए यूज ना हो। अगर आप देखते हैं 19 आयत में, वहाँ पे लिखा, यूहन्ना की गवाही ये है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने ये मान लिया, इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? ताकि अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। वो फरीसियों के ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि ना तू मसीह है, ना एलिया और ना वे भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यूहन्ना को भी डिसीव करने के लिए उसको 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तू कौन है? क्या तू यीशु मसीह है? उसने कहा नहीं। क्या तू एलिया है? नहीं। क्या तू भविष्यद्वक्ता है? नहीं। क्यों? उसने कहा, अगर तू इनमें से कोई नहीं है, तू बपतिस्मा क्यों देता है? अब मेन टारगेट क्या था कि वो बपतिस्मा ना दे, लोगों को नया जन्म ना दे, लोगों को नई जिंदगी के साथ ना जोड़े। यूहन्ना ने कहा, उसने मान लिया, उसने अपनी गवाही खराब नहीं की। अगर वो वहां पे बोलता, हाँ मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह हूँ, लोगों को मानना पड़ता। पर अगर वो ये बात बोल देता, उसकी सामर्थ कम ना होती, पर परमेश्वर के बड़े प्लान में से वो निकल जाता। बाइबल कहती उसने 3 बार उस ट्रैप को उसने तोड़ दिया और उसने कहा, नहीं, मुझे इसीलिए भेजा गया ताकि परमेश्वर के रास्ते को सुधारूं। और बाइबल कहती उसकी मेन बुलाहट क्या थी? लोगों को पापों से तौबा का प्रचार करे और बपतिस्मा दे, और उसने उसको खराब नहीं किया।
मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया यूहन्ना की लाइफ की मेन कॉलिंग क्या थी। लोगों को मन फिराव का प्रचार करे, बपतिस्मा दे, ये उसकी मेन बुलाहट थी। जब डेवल ये बात देख रहा था कि लोग पापों से तौबा कर रहे हैं, मन फिरा रहे, तो उसको बोला क्यों बपतिस्मा देता है? ना तू एलिया है, ना भविष्यद्वक्ता, ना यीशु मसीह। उसने बोला, मान लिया कि मैं वो नहीं हूँ, पर मेरी बुलाहट जो है, मेरी कॉलिंग जो है, जो मेजर प्लान है, मैं उसमें बना रहूँगा। जो मेरा काम है मैं उसको करता रहूँगा। और बाइबल कहती वो लोग चले गए और उसने लोगों को बपतिस्मा देना जारी रखा। परमेश्वर का काम होता रहा। उसने यीशु मसीह तक को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। अब हम देखेंगे पतरस के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 13 आयत से यहाँ पे लिखा, यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया, अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। बाइबल कहती, जब यीशु मसीह ने सबसे पूछा कि कौन हूं मैं, कुछ भी निर्धारित नहीं था। पतरस ने इनिशिएट लिया। उसने बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे ये कहता हूं, तुझ पर, इस पत्थर पर मैं एक कलीसिया, तेरे विश्वास के ऊपर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का बड़ा प्लान था। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुझे दूंगा। जो धरती पर बांधेगा आसमान में बंधेगा, धरती पे खोलेगा आसमान में खुलेगा। यहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी के राज्य की कुंजियों की बात की गई, अधिकार की बात की। ये मेजर परमेश्वर की ओर से उसके लिए बुलाहट थी। पर अगर आप देखते हैं, पतरस ने जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, बाइबल कहती है छोटी बच्ची के सामने उसने यीशु मसीह का इनकार किया। बाइबल ये बताती है कि जो वो डरा हुआ था, क्या अगर उसको पकड़ लेते, क्या उसको वो क्रूसीफाई कर देते? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर उसको पकड़ भी लेते तो क्रूसिफिकेशन वहां पे यीशु मसीह की ही होनी थी। बाइबल ये कहती है कि बाकी चेले भी भाग गए वहां से। उन्होंने भी वहां से भागने में देर नहीं की, पर उन्होंने मुंह से उस चीज को नहीं बोला, अधिकारों को नहीं खोया। इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने क्या बोला? उसने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस को जाके बोलो कि मैं जी उठा हूं। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। सेम ट्रैप, डेविल कभी नहीं बदलेगा। वो उसी तरह से 3 ट्रैप उसने यूहन्ना को दिए, 3 ही ट्रैप उसने वहां पे पतरस को दिए। पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो रोया, अपने अधिकार को खो दिया, पर यीशु मसीह ने उस पर दया की, 3 बार कन्फेस करवाया। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। वो उस बड़े प्लान से निकल चुका था, बड़े प्लान को खो चुका था, पर जैसे ही यीशु मसीह ने उसको कन्फेस कराया, वो फिर से उस बड़े प्लान में जुड़ा। और अब क्या वजह थी इसकी कि यीशु मसीह के उस टाइम पे उसने इनकार किया? क्यों डेविल ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया? आप जानते हैं उसकी लाइफ की भी कॉलिंग क्या थी? रिपेंटेंस का प्रचार करे, लोगों को बपतिस्मा दे। कैसे? अगर आप देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, तब जब उसने प्रचार किया, सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से वो पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है उसकी लाइफ की भी मेन कॉलिंग ये थी कि वो लोगों को वो मन फिराव का, रिपेंटेंस का प्रचार करें, लोग बपतिस्मा लें, लोग नए जन्म में प्रवेश करें, लोग परमेश्वर की ओर फिरें। ये उसकी मेन बुलाहट थी, पर डेविल ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है डेविल? उस टाइम वो डर गया था। आज लोग व्यभिचार करते हैं, क्यों? उनके पास बहाने हैं। आज लोग चोरी करते हैं, उनके पास बहाने हैं। आज लोग गलत संगतियों में हैं, क्यों? उनके पास बहाने हैं। ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसेंगे, आप बड़े प्लान से निकल जाएंगे। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। ये उसका बड़ा प्लान है। आज सबसे बड़ा अगर कोई डेविल का ट्रैप है, वो ये कि आप बपतिस्मा ना लें।
और यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको चुना था कि लोगों को बपतिस्मा दे। आज आप लोगों को बोलो, आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं? यस, हम करते हैं। आप चर्च में आते हैं? हाँ जी। बपतिस्मा लो? नहीं, बपतिस्मा नहीं लेना। क्यों? नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। बाइबल कहती बिना बपतिस्मा के आप उद्धार नहीं पा सकते। ये डेविल की सबसे बड़ा उसका ट्रैप है कि वो बपतिस्मा नहीं लेने देना चाहता। क्यों? बपतिस्मा आपको नए जन्म में प्रवेश करवाता है। निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार था, बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? ये ट्रैप है डेविल का। आज लोग फंस जाते हैं उसमें। मेरे प्रियो, याद रखो, परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजना है। अगर आप छोटे ट्रैप्स में फंसते रहेंगे, आपसे झूठ बोलना नहीं छूटता, चोरी नहीं छूटती, व्यभिचार नहीं छूटता, चुगली नहीं छूटती, गंदी फेलोशिप नहीं छूटती, पॉर्न देखना नहीं छूटता, बड़े प्लान से आप बाहर हो जाएंगे और डेविल आपको खराब कर देगा, खत्म कर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, तुम्हारा जीवन बहुतायत का हो। यीशु मसीह आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि आप ब्लेस्ड रहें, दूसरों को ब्लेस करें। बड़ी कॉलिंग थी पतरस की लाइफ में। अगर यीशु मसीह उसको सेकंड चांस नहीं देता तो क्या होता? बाइबल बताती है वो फिर से पुराने काम में वापस चला गया था। यूहन्ना ने 3 बार किए गए ट्रैप को उसने जाने दिया, उसमें से वो निकल गया, पर वहीं पे पतरस उसमें फंस गया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह की भी 3 बार परीक्षा हुई बड़ी सेवकाई से पहले। तीनों बार शैतान आके उसको बोलता था बोल दे पत्थरों को रोटियां बन जाएं, यहां से नीचे अपने आप को गिरा दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ऐसा हो जाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको 3 बार वचन में से उत्तर दिया। इसका मतलब अगर वचन में आप जड़ पकड़े हुए हैं, आप डेविल के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आप जानते हैं आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, और वो क्या है? यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है? बाइबल कहती वो कभी नहीं बदलता। उसने जो कॉलिंग यूहन्ना को दी, उसने वही कॉलिंग पतरस को दी, उसने वही कॉलिंग बाकी चेलों को दी, वही कॉलिंग उसने उस अमीर व्यक्ति को भी ऑफर की थी जिसने कहा कि उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के गरीबों को बांट के मेरे पीछे आ जा। अब वो ये नहीं बोल रहा कि सब लोग सब बेच के छोड़ के आ जाओ। अब वो ये बोल रहा था कि जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे भी ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हो? बाइबल कहती वो उदास होके चला गया। सेम कॉलिंग वो आपको भी देता है। कैसे? आइए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 16 आयत से। यहाँ पे लिखा 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन को पाकर प्रणाम किया। किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जातियों को चेला बनाओ,
और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आपको सेम कॉलिंग के लिए चुना। उसने यहाँ पर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। वही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो उसने पतरस को दिया था, वही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार वो आपको देना चाहता। उसने कहा जाओ, जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, उनको चेले बनाओ, उनको वचन के ऊपर चलना सिखाओ। यही कॉलिंग यूहन्ना की थी, यही कॉलिंग पतरस की थी, यही कॉलिंग वो आपको ऑफर करता है। पर क्या आप उसको अवेल करते हैं? मेरे प्रियो, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। बाइबल इतनी गहरी है, जब इसको आप डीप स्टडी करते हैं वो आपको बहुत डीप ले जाती है और रिवील होती है अपने आपके ऊपर, उन प्रकाशनों को वो रिवील करती है। इसीलिए बाइबल कहती है राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। मैंने कहा आज लोगों से खुद बपतिस्मा लेना एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, और परमेश्वर की क्या योजना है? अब दूसरों को बपतिस्मा दी। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग आपके थ्रू बचाए जाएं, पर आज आप खुद का आपका बचना ही पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे गलत संगति, गलत चीज़ें आपसे नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है, और वो स्पिरिट तब तक नहीं जाएगी जब तक आप खुद इनिशिएट नहीं लेंगे। आप जानते हैं जिस चीज़ को यूहन्ना इजीली कर पाया, वो डांटता था लोगों को। वो बोलता था हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया, आने वाले क्रोध से भागो। और लोग डरते कांपते हाथ जोड़ते उसके पास आगे बोलते थे हमें बपतिस्मा दो, पापों से तौबा करते थे। उसी काम को करने के लिए पतरस को इतना जोर लगाना पड़ा। बाइबल कहती है उसको छिपना पड़ा, उसको डर के बैठना पड़ा, लोगों के साथ बहुत कुछ उसको सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने मेजर कॉलिंग को फॉलो नहीं किया और अपनी कॉलिंग को उसने क्विट कर दिया, डिसीव हो गया। मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना की मेजर कॉलिंग क्या थी? बपतिस्मा देने की, रास्ते को सुधारने के लिए उसको भेजा गया। और जो उसके लाइफ की जो गवाही थी वो ये थी, उसने मान लिया, इनकार नहीं किया, ना मैं यीशु मसीह हूँ, ना एलिया हूँ, ना भविष्यद्वक्ता हूँ। 3 बार उसकी परीक्षा हुई, 3 बार पतरस की परीक्षा हुई, 3 बार वो निकल गया, पर ये फंस गया। यीशु मसीह 3 बार निकल गया। क्यों? वजह क्या? सीक्रेट क्या? यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में वो प्रेयर कर रहा था, आके उसने देखा पतरस को, उसने बोला क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी यानी 1 घंटा भी नहीं जाग सके? उसने कहा जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, पहला पतरस 5:8 में लिखा है शैतान उस फाड़ने वाले शेर की तरह, गरजने वाले शेर की तरह इस आड़ में रहता है। कौन कमज़ोर है उसको फाड़ खाए। अगर आप कमज़ोर हैं वो आपको छोड़ेगा नहीं, पर याद रखो वो शेर की तरह है, वो शेर नहीं है। अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल लेके खड़े हैं, बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको ले लो। अगर लेके खड़े हैं वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, आज कल और सदा तक एक सा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही नया वीडियो, नई बाइबल वर्स उस पर अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। आप टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, जब इन मैसेजेस को आप दूसरों तक बांटते हैं, आप बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं इन ब्लेसिंग्स के, जो ग्रेस परमेश्वर ने हमें दी, उस ग्रेस को लेने के। हालेलुया। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपने नाम को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। हम मिलकर दुआ करेंगे। मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। याद रखो, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने बड़े प्लान को बता दिया यूहन्ना को, उसने गवाही को बना के रखा, वो प्लान से इधर उधर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको यूज़ किया। उसने पतरस को भी बता दिया था, पतरस योना के पुत्र, मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और उसने कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वही स्वर्ग के अधिकार को उसने आपको देने को कहा। उसने कहा जाओ, राज्य का यीशु समाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसने कहा जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। वो अधिकार की बात करता है, वो अधिकार आपको देना चाहता है। बट आर यू रेडी?
क्या आप तैयार हैं उन अधिकारों को लेने के लिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। परमेश्वर की बुलाहट है आपकी लाइफ के लिए, पर क्या आप तैयार हैं उस बुलाहट में बने रहने के लिए? हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचन जीवित हैं। आपका वचन बताता है आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। आपने खुदावंद हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, अगर हम अपने गुनाहों को मान के छोड़ दें। खुदावंद अपने गुनाहों को हम मानते हैं, छोड़ते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारे पापों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो। अगर बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका दास होने के नाते आपके वचनों को जो आत्मा की तलवार है लेते हुए आपके लोगों को तेरे सामने लेके आता हूँ। सारी बीमारियों को इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। सारी ट्रबल्स को, सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। आँखों के रोग, हड्डियों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, ब्लड के रोग, कैंसर, एड्स, हर वो बीमारी जो इनको मौत की तरफ लेके जाती है, यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी लाइफ से उसको काट देता हूं। तेरे नाम को इनकी लाइफ के ऊपर, तेरे जोई नाम को, तेरी उस अबंडेंस लाइफ को इनकी लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। तेरा दास होने के नाते तेरे लोग हील होने पाएं, गवाही के साथ खड़े हों, तेरे दूत इनको छुएं और बड़े काम इनकी लाइफ से हम देखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, याद रखो, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ बने रहेगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग को अपनी गवाही से बना के रखा। पतरस ने उसी कॉलिंग को अपनी गवाही से गवा दिया, पर उसको उसने रीस्टोर किया और उसने वही कॉलिंग को, बपतिस्मा देने को उसने पूरा किया। आपकी लाइफ में परमेश्वर की सेम कॉलिंग है, अपनी कॉलिंग में बने रहें। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।